हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ये चैन ने एंड गेम मैप को सॉल्व कर दिया होता है। मैं बोल रहा होता है लड़के, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने इस चेस के पजल को सॉल्व कर दिया। आज से बहुत साल पहले मैंने इसे क्रिएट किया था और अपनी बनाई हुई इस टेक्निक को सॉल्व करने में मैं खुद भी काबिल नहीं था। ये तुम्हारा शुक्र है कि आज ये टेक्निक फाइनली क्रैक हो गई। अब जबकि तुमने यहाँ पे इतनी मेहनत करी ली है तो वक्त आ चुका है रिवॉर्ड देने का। अब मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी एंट्रेंस दे रहा हूँ। ये चैन सोच रहा होता है कि एंशिएंट एंड गेम यहाँ का ट्रेजर है और इसको सॉल्व करने के बाद में पक्का तुमसे काफी कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे यहाँ पे चेस गॉड की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है, सच में बेशुमार पावर होगी। तभी वहाँ पे ईचन की बॉडी के अंदर पावर चली जाती है और वहाँ पे जो वो मैप होता है अपनी जगह पे आ जाता है। वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ईचन कर क्या रहा है। घबराते हुए मास्टर मो बोल रही होती है प्रिंसेस बिंगयान कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बिंगयान बोल रही होती है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मुझे पता चल एंशिएंट एंड गेम है, ये काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और आज तक की पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इसे सॉल्व कर पाया हो। लेकिन मिस्टर ई ने यहाँ पे इस टेक्निक को ऐसे ही सॉल्व कर दिया है। वहीं आँख खोलते हुए ईचन बोल रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। मुझे इस मैप ने कहा था कि वो एंट्रेंस देगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैप में लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हो रखा है, तो प्लीज तुम पावर को लेकर मुझसे फालतू झूठ मत बोलो। तुम एक बहुत ही घटिया मैप हो, तूने मुझे कोई पावर नहीं दी। बिंगयान बोल रही होती है मिस्टर ई, क्या आप ठीक हो? यीचन बोल रहा होता है कि मैं एक चेस गेम को सॉल्व कर रहा था, आखिर ये काम करने मुझे क्या ही हो जाएगा। यीचन सोच रहा होता है कि मुझे जो इनहेरिटेंस मिलने वाली है वो चेस गॉड की इनहेरिटेंस है और ये मुझे यहाँ पे इतना इजीली नहीं मिलने वाला। लगता है कि मैं धीरे धीरे करके इनके इनहेरिटेंस को अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे कंप्लीट पावर मिलेगी। यीचन बोल रहा होता है मास्टर मो, आपने कहा था यहाँ पे 13 एंड गेम मैप है, मुझे यहाँ पे बाकी के 12 मैप भी चाहिए, मुझे उनको भी अनलॉक करना है। शौक होते हुए मास्टर मो बोल रही होती है मिस्टर ई, क्या आप सीरियस हो? आप आगे के जितने भी एंड गेम मैप हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हो? आपको पता है ना कि आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? यीचन बोल रहा होता है कि आपकी शौक क्यों हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके दिए हुए ट्रायल को और पहले मैप को मैंने सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे बाकी मैप को भी सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। हम तो बाकी मास्टर शौक होते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन, इतनी यंग एज के अंदर इसी सिर्फ ट्रायल को ही नहीं बल्कि एक मैप को भी सॉल्व कर दिया है और ये यहाँ पे रुकने की बात नहीं कर रहा, इसका बाकी मैप्स को भी क्रैक करना है। इतनी कम एज के अंदर इतना पावरफुल मास्टर बना सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। दूसरा वाले मास्टर बोल रहे होते हैं कि मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो कि एंड गेम मैप को सॉल्व करने को लेके इतना कॉन्फिडेंट है। आज तक यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया था जो कि इतना कॉन्फिडेंट हो। मुझे भी लगता है कि ये बच्चा यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकता है। मास्टर मो सोच रही होती है कि जो मैंने आज देखा है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। आज से कुछ साल पहले जब मैं मास्टर नैंगों के पास डिसाइपल हुआ करती थी, तब वहाँ पे मास्टर ने ट्राई किया था कि वो एक एंड गेम मैप को क्रैक कर ले, लेकिन पूरी एनर्जी को यूज करने के बावजूद भी वो एक मैप को क्रैक नहीं कर पाए थे। उल्टे तो क्रैक करने के चक्कर में वो इतना थक गए थे क्योंकि खुद को हील करने के लिए काफी दिन तक रेस्ट करना पड़ा। लेकिन मेरे सामने यहाँ पे इस बंदे ने इस मैप को काफी इजी सॉल्व कर लिया है और ये बिना किसी हेजिटेशन के बाकी मैप भी सॉल्व करना चाहता है। यीचन बोल रहा होता है मास्टर मो, क्या बाकी मैप को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है या फिर हम यहाँ पे एक दिन के अंदर एक ही मैप को सॉल्व कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। मास्टर मो बोल रही होती है नहीं नहीं मिस्टर ई, मैं लेके आ रही हूँ। मैं तो बस यहाँ पे ये सोच रही थी कि पहले कौन सा मैप लेके आऊँ। वही हम देते वहाँ पे उन लोगों को मार्शल यू देख रही होती हैं। बाहर आने के बाद मार्शल यू सोच रही होती है कि जो मिस्टर ई है वो एक बहुत ही कमाल के जीनियस है, मुझे यहाँ पे इनके बारे में पवेलियन मास्टर को बताना पड़ेगा। इतने कमाल के जीनियस को मैं जाने नहीं दे सकती। ये बोलते हुए पवेलियन मास्टर को एक मैसेज भेज देती है। सीन चल होता है, हमें जिंगुई पवेलियन के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। जो वहाँ पे मास्टर लियू का मैसेज होता है वो पवेलियन मास्टर तक पहुँच गया होता है। मास्टर लियू बोल रही होती है पवेलियन मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने यहाँ पे आपके रेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज थी। पवेलियन मास्टर बोल रही होती है लियू तुम मुझसे बहुत ही कम कांटेक्ट करती हो, अगर तुमने कांटेक्ट किया है तो बात पक्का जरूरी होगी। मुझे बताओ कि इस पर हमारे पास में आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है। मास्टर लियू बोल रही होती है पवेलियन मास्टर हमेशा की तरह काफी समझदार है, आपको मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा कि हमारे पास में बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी आ रखी है। आज सुबह हमारे पास में एक बहुत ही कमाल का जीनियस आया था जिसने की पेंटिंग और कोरियोग्राफी के अंदर अपना कमाल दिखाया था। स्टार्टिंग से मैं लग रहा था कि बंदा काफी ज्यादा जीनियस है, पर अभी जो यहाँ पे इसने किया है ना वो बहुत ही बड़ा काम है। अभी इस लड़के ने 1 घंटे के अंदर ही एंड गेम मैप को सॉल्व कर दिया है और यहाँ पे लड़के की एबिलिटी को देख के मास्टर मुझसे लेकर सभी लोग काफी शॉक हो चुके हैं। और बड़ी बात ये नहीं है कि इसने एक मैप को सॉल्व कर दिया, मैप को सॉल्व करने के बाद में ये बोला कि बाकी 12 मैप को भी सॉल्व करेगा और ये वही काम करने में लगा हुआ भी है। इस बंदे को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसने अपनी एनर्जी को यूज किया या फिर थका हुआ है। ये यहाँ पे एंड गेम मैप का सॉल्व कर रहा है जैसे कि रेगुलर गेम खेल रहा हो।
पवेलियन मास्टर बोल रही होती है लियो, तुम्हारी बातों से एक ही मीन निकलता है। तुम कह रही हो कि आज ये लड़का एक साथ में सारे के सारे मैप को सॉल्व करने वाला है। लियो बोल रही होती है हाँ पवेलियन मास्टर आप सही कह रही है। पवेलियन मास्टर बोल रही होती है कि तुम एक काम करो, इस लड़के को यहाँ पे जो भी कुछ ट्राई करना है तो ट्राई करने दो, मुझे भी देखना कि इसकी एबिलिटी कहाँ तक जा सकती है और आखिर यहाँ पे किस किस काम के अंदर अच्छा है। अगर इसने यहाँ पे एंड गेम को सॉल्व कर दिया तो सच में काफी बड़ी बात होगी। और हाँ ये मेरा ऑर्डर है कि किसी भी काम के बीच में कोई से डिस्टर्ब नहीं करेगा। लियो बोल रही होती ठीक है मास्टर मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। पवेलियन मास्टर सोच रही होती क्या दिन देख के लगी रहा था, क्या दिन काफी कमाल का होने वाला है। इतने सालों से मैं यहाँ पे एक जीनियस की तलाश में थी और लगता है कि वो जीनियस आज मुझे फाइनली मिलने ही वाला है। भले ही मैं तेरह के तेरे मैप को सॉल्व ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, एक मैप को भी सॉल्व करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये काम हिस्ट्री में कोई पहली बार ही कर पाया है। हम देखते हैं मास्टर मो ईचन के पास में सारी मैप्स लेके आ गई होती है। मास्टर मो बोल रही होती है मिस्टर ई जितने मैप्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आप जैसे एक मैप को सॉल्व कर लेंगे आप उसे को पिक कर सकते हैं। ईचन बोल रहा होता है मास्टर मो आपका शुक्रिया। ये बोलते ईचन पे दूसरे बॉक्स को खोल देता है। हम देखते हैं बॉक्स के अंदर काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी ईचन मैप को देखते हुए सोचने लगता है क्या मैं क्या करूँ। यहाँ पे इस मैप को सॉल्व करने के मेरे पास 12 तरीके हैं लेकिन मुझे उनमें से सबसे फास्टर को पिक करना चाहिए। आगे वहाँ पीछे 1 घंटे तक कुछ भी नहीं करता और फिर अपनी चाल के अंदर उस पर मैप को सॉल्व कर देता है। शौक होते हुए मास्टर मुंह बोल रही होती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। इनको यहाँ पे पहले मैप को सॉल्व करने में तकरीबन 1 घंटा लगा था लेकिन इस बार इन्होंने ये मैप 1 घंटे से बहुत ही कम टाइम के अंदर कर दिया है। और कमाल की बात तो ये कि लास्ट मैप को सॉल्व करने में इन्हें 5 मूव लगे थे, वहीं इस मैप को सॉल्व करने में सिर्फ 3 मूव लगे हैं। आखिर कोई बंदा चेस के अंदर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वहाँ पे डिसाइपल भी बोल रहे होते कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि बंदा इतना औसम कैसे हो सकता है। देखने में तो बंदा हमारी सी इमेज का ही लग रहा है लेकिन एंड गेम मैप को काफी इजीली सॉल्व कर पा रहा है। ईचन सोच रहा होता है कि जो पहले वाला मैप था वो तो फिर भी सॉल्व करने में काफी हार्ड था लेकिन ये वाला मैप पहले वाले से काफी आसान था। इसको तो मैं देखते ही समझ गया था कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तभी हम देखते वो एंड गेम मैप हवा में उड़ने लगता है। मैं बोल रहा होता है लड़के तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने हमें बहुत ही कमाल काम किया है। इस मैप को क्रिएट करने के बाद भी मैं तो सॉल्व नहीं कर पाया था और ये मैं एक रिग्रेट था कि मैं मैप को सॉल्व नहीं कर पाया लेकिन फाइनली तुमने आज इसको सॉल्व कर ही दिया है और अब वक्त आ चुका है तुम्हें रिवॉर्ड देने का। यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे मेरी इनहेरिटेंस मिल रही है, उम्मीद है कि तुम मेरी पावर का सही से यूज करोगे। ये चंद सोच रहा होता है कि मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि मुझे कोई एबिलिटी मिल जाए। लास्ट टाइम इस एंड गेम मैप ने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करी थी लेकिन इसने मुझे पावर के नाम पे कुछ भी नहीं दिया। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी स्किल मिल गई ना तो मुझे पक्का से मजा आ जाएगा। तभी हमें मैप के अंदर से पावर निकलते हुए ये चंद की बॉडी में आती है। ये चंद सोच रहा होता है ब्लू कलर का ऑरा फिर से मेरी बॉडी में गया है लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा। मुझे सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे कि पहले यहाँ पर था। क्या मुझे यहाँ पे कोई पावर मिल भी रही है या फिर सिर्फ मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। वैसे भी मार्शल आर्टिस्ट के वर्ल्ड में मैं कुछ नहीं कह सकता। इतने इजी मैप को भी तो ये लोग काफी ज्यादा मुश्किल कह रहे थे। मुझे तो यहाँ पे बिंगन और बाकी लोगों को लेके काफी टेंशन हो रही है। लगता है कि मार्शल आर्ट सीखने की वजह से इनका दिमाग काफी स्लो हो चुका है, इसी वजह से छोटे मोटे चेस गेम भी ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वैसे चलो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारे मैप बाकी हैं। क्या वह सभी को सॉल्व करने के बाद में मुझे कोई पावर मिल जाए। वैसे ही मेरे पास में करने के लिए तो कोई भी काम नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके ट्राई कर लेता हूँ कि क्या पता मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये बोलते हुए ईचन ने अभी तीसरे बॉक्स को भी खोल दिया होता है। मैप को देखते हुए ईचन बोल रहा होता है कि देखने में तो पिछले वाले भी सिंपल है। फिर ईचन बोलता है मिस बिंगयान यहाँ पे आइए। ईचन के पास में आते हुए बिंगयान बोल रही होती है बोलिए मिस्टर ई क्या पे क्या ऑर्डर्स हैं। ईचन बोल रहा होता है कि जहाँ पे मैं उंगली कर रहा हूँ ना वहाँ पे देखिए, आप आगे बढ़ के उस व्हाइट पीस को उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे मैंने आपको बताया है। घबराते हुए बिंगयान बोल रही होती है क्या मिस्टर ई ये काम मुझे करना है। ईचन बोल रहा होता है मिस यान आखिर इतनी परेशान क्यों हो रही है, आपको सिर्फ एक व्हाइट कलर के चेस पीस को उठा के वहाँ पे रखना और कुछ नहीं करना। बैठते हुए मिस यान बोल रही ठीक है मिस्टर ई जैसा आप बोले मैं वैसा ही करूंगी। फिर वो एक व्हाइट चेस पीस को उठाते हुए आगे रखने लगती है। बिंगयान सोच रही होती है कि यहाँ पे चेस बोर्ड के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल रही है। पता नहीं मिस्टर ई को यहाँ पे बैठने में दिक्कत क्यों नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे सांस लेने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। मैं फटाफट से यहाँ पे चेस पीस को रख के यहाँ से निकल जाती हूँ वरना सिर्फ कुछ देर के अंदर मैं इतनी थक जाऊंगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। हम देखते हैं कांपते हुए बिंगयान अपना हाथ आगे कर रही होती है। वही मास्टर मो बोल रही होती है 9th प्रिंसेस अपना ख्याल रखिएगा। आपको पता नहीं कि ये मैप कोई नॉर्मल मैप नहीं है, ये एंड गेम है। हो सकता है कि पूरी पावर को ऐसे ही सोख ले। तभी जो बिंगयान होती है वो वहाँ पे चेस पीस रख देती है और चेस पीस को रखने के बाद में वहाँ पे काफी एनर्जी भी बाहर निकल रही होती है। उर्दू में मैप बोल रहा होता है कि यहाँ पे तीसरे एंड गेम मैप को भी आपने सॉल्व कर लिया है, इसी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे मेरी एंट्रेंस मिलने वाली है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से टेक्निक में मेहनत करी थी और उसमें से मेरी एक टेक्निक थी इन्फिनिट स्टार आर्ट। आज मैं तुम्हें एंट्रेंस के तौर पे यही टेक्निक दे रहा हूँ। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरी लाइफ की पूरी जमा पूंजी है। इसको सीखने के बाद तुम बहुत कुछ सीख लोगे। जैसे आप बिंगयान की बॉडी के अंदर एनर्जी जाती है उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है। बिंगयान सोच रही होती है कि मैं काफी थक गई थी पर अब मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी दौड़ रही है।
वैसे अगर देखा जाए तो मिस्टर ई ने इसे यहाँ पे सॉल्व किया है, लेकिन एंड मोमेंट में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाके चेस पीस को रखूं ताकि जो यहाँ की इनहेरिटेंस है वो मुझे मिल जाए। सच में मिस्टर ई से मिलना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। उन्होंने इतनी बड़ी इनहेरिटेंस को मुझे ऐसे ही दे दिया। आगे हम देखते हैं बिंग एंड मैप के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गई होती है। मैं बता रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक दी है जो कि तुम्हारे लिए अभी समझना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी तुम्हें काफी ज्यादा मला कल्टीवेट करना होगा और तुम्हें कैसे भी करके ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंचना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंचने के बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर में जो इन्फिनिट आर्ट है वो है क्या चीज। उसको सीखने के बाद में इस वर्ल्ड में से बहुत ही कम मास्टर होंगे जो कि तुम्हारे सामने बैठ सके और इस चेस टेक्निक की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव भी करेगी। फिर वहाँ पे जब बिंगन होती है वो अपनी रियल वर्ल्ड में आ गई होती है। ये चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। बिंगन अपने घुटने पे आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर ई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। आपकी यहाँ पे इस ब्लेसिंग को मैं कभी नहीं भूलने वाली। शौकत बीचन बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन यहाँ पे इस मैप के अंदर से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्या यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मैं ही हूँ जिसे कुछ नहीं मिलने वाला। बिंग यान ने यहाँ पे एक ही मैप को सॉल्व किया है और वो कह रही है कि उसे यहाँ पे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है, पर मुझे तो यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मास्टर वो सोच रही होती है कि आखिर जो मिस्टर ई है वो कितने पावरफुल मास्टर हैं। एंड गेम मैप चेस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेजर है और इसके अंदर इनहेरिटेंस पाना किसी बंदे के लिए उसका सपना हो सकता है, लेकिन मिस्टर ई ने यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को प्रिंसेस बिंग यान को ऐसे ही दे दिया। ये तो यहाँ पे शो के जो इनहेरिटेंस है वो इनके लिए वैल्यूएबल नहीं है। मेरे पास से मिस्टर ई को लेकर सिर्फ दो ही चीजें हैं। सबसे पहला तो ये कि प्रिंसेस बिंग यान को पटाने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर सच में मास्टर इतने ग्रेट है कि इन्हें यहाँ पे इनहेरिटेंस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और इनका यहाँ पे माना कि ये अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों को मिलेगी तो अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्टर के लिए इनहेरिटेंस क्या ही वैल्यू रखती होगी। ये सारे एंड गेम मैप्स वो मैप्स हैं जिन्हें कि अपने टाइम में चेस गॉड भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। भले इन टेक्निक उन्होंने क्रिएट कर दिया था पर उसे सॉल्व नहीं कर पाए, और वही जो मिस्टर ई है वो इन टेक्निक्स को काफी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फिर क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जो मिस्टर ई है वो चेस गॉड से भी ग्रेट है। अगर हमारी कंट्री के अंदर इतना पावरफुल बंदा था तो वो छुपा हुआ क्यों था। अगर ये पहले सामने आ गए होते तो स्कॉलर वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा नाम होते। वहाँ पे खड़े सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे इस बंदे ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इस लड़की को दे दिया। हम ये बात मानते हैं ये प्रिंसेस है, लेकिन इनको भी चेस गॉड की इनहेरिटेंस देना एक अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है। मुझे तो काफी बुरा लग रहा है, काश मैं भी यहाँ पे एक लड़की होता। मैं भी यहाँ पे इस बंदे से रिक्वेस्ट करता कि मुझे भी पावर्स चाहिए। एक भी इनहेरिटेंस मिलने का मतलब है अपनी लाइफ में पावरफुल बन जाना और इस पूरे चेस वर्ल्ड को अकेले डोमिनेट करना। ये चैन सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड मेरे साथ में काफी अनफेयर है। यहाँ पे बाकी लोगों को तो इनहेरिटेंस मिल रही है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आखिर मैंने यहाँ पे लोग क्या ही बिगाड़ा, मुझे पावर क्यों नहीं दी जा रही। हाँ मैं समझ में आ गया इसका क्या रीजन है। लगता है कि मेरे पास में कोई भी स्पेशल रूट नहीं है, इसी वजह जब भी ये पावर मेरी बॉडी के अंदर आ रही है मैं इसे फील नहीं कर पा रहा। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मेरी बॉडी में आने के बाद में ये इनहेरिटेंस वेस्ट हो जा रही है। आखिर यहाँ पे जो ये वर्ल्ड है ये इतना बुरा क्यों है, मेरे पास स्पेशल रूट क्यों नहीं है। अगर मेरे पास में भी होता तो मैं भी आज काफी पावरफुल बन गया होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास मार्शल आर्ट नहीं है। लेकिन जो मेरी चेस की स्किल्स है वो तो काफी हाई लेवल की है ना। भले जो यहाँ पे इनहेरिटेंस है वो मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी इनहेरिटेंस है मैं सबको पाके रहूंगा। मैं यहाँ पे सभी लोगों को शो करूंगा कि मार्शल आर्ट सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास में बाकी चीजों में टैलेंट है तो आप काफी पावरफुल बन सकते हो। आज मेरी चेस की स्किल पूरी दुनिया देखेगी। ये बोलते हुए ये चैन एक नए मैप को बाहर निकाल लेता है। ये चैन बोल रहा होता है यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, एक एक करके मैप को सॉल्व करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं यहाँ पे सारे के सारे मैप्स को एक साथ में सॉल्व करूंगा। ये बोलते हुए ईचन अपने सारे मैप को बाहर निकाल दिया होता है और यहाँ पे काफी एनर्जी को रिलीज भी कर रहा होता है। चिढ़ते हुए ईचन बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये मैप इतने काबिल ही नहीं है कि मैं यहाँ पे 2-3 मूव में सॉल्व करूँ। अब मैं सारे के सारे मैप्स को सिर्फ एक मूव में सॉल्व करूंगा। ये बोलते हुए ईचन सारे मैप्स को एक एक मूव में सॉल्व करने लगता है। एंड गेम मैप बोल रहा होता है, लड़के तुम सब काफी कमाल के हो, तुमने मुझे यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे इनहेरिटेंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ईचन की बॉडी के अंदर एक इनहेरिटेंस आ जाती है। ये चैन बोल रहा होता है कि इस बार भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे एक सारे मैप बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे अपनी इनहेरिटेंस दे रहे हैं, यहाँ पे हमारी पावर का सही से यूज करना। चिढ़ते हुए ईचन बोल रहा होता है, कैसी पावर, मुझे कोई पावर मिल ही नहीं रही है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हारे पीछे काफी मेहनत कर ली लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला। ऊपर तुम्हारे बार बार कहना कि मेरे पावर को सही से यूज करना मुझे काफी गुस्सा दिला रहा है। यहाँ जिस बंदे ने चेस मैप बनाया था ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ था और एक बेवकूफ की इनहेरिटेंस पाके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। पता नहीं बिंगन का इस बेवकूफ से क्या ही सीखने को मिल गया है। आगे हमें वहाँ पे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। बिंगन सोच रही होती है कि मिस्टर ये 1 घंटे से काफी शांत खड़े हैं और इन्होंने यहाँ पे सारे मैप को सॉल्व भी कर लिया है। तो आगे ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लगता है ये भी मेरी तरह ही चेस गॉड से पर्सनली बात कर रहे हैं और क्योंकि मिस्टर काफी पावरफुल मास्टर इसी वजह से चेस गॉड इनसे काफी देर तक बात कर रहे हैं। पीछे मुड़ते हुए ईचन बोल रहा होता है, मिस यान हम लोग को चलना चाहिए। बिंगन सोच रही होती सीनियर ही सच में काफी कमाल के हैं, मेरे अंदर आपकी रिस्पेक्ट आज और भी बढ़ गई है। वही मास्टर वो बोल रही होती है, मिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशन,
आपने आज यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। चिढ़ते हुए ईचन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। मास्टर मो सोच रही होती है कि पिछले 1000 साल के अंदर यहाँ पे इनमें से एक भी मैप सॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन मिस्टर ने सिर्फ 3 घंटे के अंदर सारे मैप को सॉल्व कर दिया है। ये सारे के सारे मैप हमारे पवेलियन के सबसे खतरनाक ट्रेजर हुआ करते थे, लेकिन आज ये जमीन के ऊपर ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे ये कुछ भी ना हो। सच में जो मिस्टर री है वो एक ट्रू मास्टर है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं जिनको प्रोवोक कर रही थी तो गुस्सा नहीं हुए, वरना आज मैं यहाँ पे पक्का से खत्म हो गई होती। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।